यदि आप 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए, क्योंकि आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं जो आपका 3 फरवरी को क्या है, जो आपका 3 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो पॉलिटिकल साइंस का 100% रियल पेपर लेकर के आए हैं और तमाम प्रश्न सभी का सभी प्रश्न इसी से 100% गारंटी है कि इसी से रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा, क्या जब आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा ना जी, तो आपको कितना समय दिया जाएगा। तो देखिए समय के बारे में सीधा सा यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है कि 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा और 15 मिनट जो होता है आपको एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों इसी में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव भी सोल्व करना है और उसके साथ ही साथ आपको सब्जेक्टिव भी सोल्व करना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यदि आप पॉलिटिकल साइंस में बेहतर करना चाहते हैं, आप ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 नंबर लाना चाहते हैं, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। 3 फरवरी को आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, सिंपल से यहाँ पे क्या हम लोग करते हैं कि सबसे पहले आपको यहाँ पे दिशा निर्देश को पढ़ लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। हम सब क्या करते हैं, मिस्टेक में कुछ ऐसे गलती कर देते हैं जिससे हमें एग्जाम में फेल हो जाता है। तो क्या है, सबसे पहले आपको खंड आ मिलेगा जिसे कि हम लोग सेक्शन ए कहते हैं, और यहाँ पे क्या रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव रहेगा। यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे सीधा सा इसका निर्देश है, इसको जरूर पढ़िएगा। क्या कहता है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्नों के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और उसके बाद ओएमआर शीट पे उसको रंगना। मतलब सीधा से समझिए, आपके पास ऑब्जेक्टिव में पॉलिटिकल साइंस का 100 प्रश्न रहेगा और इसमें से केवल आपको 50 ही बनाना है और इतना आपको बनाना है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की आज का जो क्लास है ना जी, आज का क्लास जो है पॉलिटिकल साइंस का डे 2 है। क्या पॉलिटिकल साइंस का डे 2 है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 368 में, क्या अनुच्छेद 368 में संविधान के मतलब संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास दिया गया प्रश्न संख्या यहाँ पे 27। तो 27 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से लिया है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और सभी का सभी रियल पेपर है। और 3 फरवरी को आपको पॉलिटिकल साइंस में 50 में से 50 स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। क्या कहता है 28 नंबर का कि सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन स्थापित हुई। देखिए सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन स्थापित हुई मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ही वो ऐसा देश था जहां पे सबसे प्रथम संघात्मक शासन लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी का बिल्कुल सही आंसर होगा और सभी का सभी क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। एक भी आंसर आपका यहाँ पे गलत नहीं बताया जाएगा, क्योंकि 12th ज्ञान का मतलब होता है क्वालिटी एंड कंटेंट होता है। तो 29 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से छीन ली गई है। तो देखिए राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियां जो है किस देश के संविधान से छीन ली गई मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीमर जर्मन संविधान से। क्या बीमर जर्मन सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और एग्जाम में कई बार इस तरह के प्रश्न पूछ लिया गया है, तो कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो 30 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। आपको नहीं पता है जी कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला जो प्रश्न दिया गया है ना जी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है 31 नंबर का कि विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया है। तो देखिए विदेश संबंध का जो विषय है ना मेरे प्यारे बच्चों किस सूची में रखा गया है, संघ सूची में रखा गया है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास दिया गया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 32 नंबर का। तो 32 नंबर का प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि किस ख्याति प्राप्त लेखन ने भारत को यहाँ पे अर्ध संघ कहा। क्या अर्ध संघ कहा। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कि केसी व्हीलर। क्या केसी व्हीलर ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन के बारे में। तो प्रश्न संख्या हमारे पास 33 दिया गया। तो 33 नंबर का प्रश्न क्या कहता है जी कि गौस्वामी समिति का गठन कब हुआ। क्या गौस्वामी समिति का गठन कब हुआ मेरे प्यारे
प्यारे बच्चों, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, 1990 में हुआ था। कब हुआ था, 1990 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा और एग्जाम में 100% छपेगा और 3 फरवरी का आपका 50 में से 50 नंबर जरूर आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यदि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट का वायरल क्वेश्चन आपको बता देंगे। तो चलिए 34 नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया, क्या वित्तीय और संबंधों का वर्णन किया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि संविधान के 12वें भाग में, क्या 12वें भाग में केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा ना जी, 100% कहते हैं ना करेक्ट आंसर, तो 100% करेक्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास 35 नंबर का दिया गया। तो 35 नंबर का प्रश्न का सिंपल सा कहना है कि स्थानीय स्वशासन का विषय किस सूची में आता है। तो देखिए स्थानीय स्वशासन का जो विषय होता है मेरे प्यारे बच्चों, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। किस सूची के अंतर्गत, राज्य सूची के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पे 36। तो 36 नंबर का क्या कहना है कि भारत में क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत में क्षेत्रीय परिषदों का जो अध्यक्ष होता है मेरे प्यारे बच्चों, गृह मंत्री होते हैं। और अभी वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, अमित शाह हैं। कौन है, अमित शाह है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर कर लीजिएगा। और वही बात करते हैं ना जी अगला क्वेश्चन के बारे में। तो पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है यहाँ पे 37 नंबर का कि सिक्किम किस वर्ष भारतीय संघ में विलय हुआ। क्या सिक्किम जो किस वर्ष भारतीय संघ में विलय हो गया। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, 1975 में। क्या 1975 में, 1975 में, 75 में। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहां से क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर जो आपका यहां से डी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। और वही बात करते हैं ना जी अगला क्वेश्चन के बारे में, 38 नंबर का प्रश्न। तो 38 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, इसका सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे बच्चों कि किस राज्य के पृथक होकर सन 2009 में से छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। मतलब किस राज्य से अलग होकर के 2009 में छत्तीसगढ़ जो है राज्य के अस्तित्व में आया। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाए कि मध्य प्रदेश। क्या मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम में 100% छपने वाला पेपर है, तो कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। क्योंकि 12th ज्ञान का मतलब क्या होता है, 12th ज्ञान का ही मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों क्वालिटी एंड कंटेंट। तो 12th ज्ञान को आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो क्या कहता है कि अवशिष्ट शक्तियां निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। देखिए अवशिष्ट शक्तियां जो है ना मेरे प्यारे बच्चों किसे प्राप्त होता है, केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा ना जी, बिल्कुल 110% करेक्ट कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया विनोद, अगला क्वेश्चन दिया गया ना मेरे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले बता दें कि आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ था। अपने आप को झोंक दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जितना मेहनत करना पड़े उतना मेहनत कीजिए। एग्जाम के बाद रिजल्ट जब आए ना तो किसी के सामने आपका सर नहीं झुकना चाहिए, उतना मेहनत आप लोग कर दीजिए। क्या कहता है कि भारत में यहाँ पे सुहठ केंद्र के साथ साथ संघीय ढांचे का विचार कहां से लिया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों कनाडा से लिया गया। कहां से लिया गया, कनाडा से लिया गया। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा 110% करेक्ट आंसर होगा। और वही बात करते हैं मेरे डियर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन के बारे में। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे क्या है, 41 है। इसका क्या कहना है कि केंद्र राज्य संबंध में विवाद निपटाने के लिए सहकारिता कमीशन की स्थापना कब हुई। तो देखिए केंद्र राज्य संबंध में विवाद निपटाने के लिए सहकारिता कमीशन की जो स्थापना की गई, कब की गई, 1983 ईस्वी में की गई। आप लोग ऑप्शन को देख लीजिएगा। तो ऑप्शन को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी हो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से 1983 ईस्वी में, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 42 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। और आप लोग पॉलिटिकल साइंस में 3 फरवरी को 100% आपका पेपर छपेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या कहता है जी कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन रीट जारी कर सकता है। देखिए मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन रीट जारी कर सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे उच्च न्यायालय, क्या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जारी कर सकता है। तो एग्जाम में सर्वोच्च न्यायालय दे रहे हैं तो उसको टिक करना है, और यहाँ पे उच्च न्यायालय दिया गया था तो इसको टिक करना है। दोनों आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप सही कर लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का सभी मल्टी वीवीआई और खतरनाक प्रश्न है कुंदन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 43 नंबर का प्रश्न। तो इसका सिंपल सा क्या कहना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता प्रदान करता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो क्या करता है कि सार्वजनिक रोजगार में अवसर की जो होता है समानता को प्रदान करता है। तो अनुच्छेद यहाँ पे अनुच्छेद 16 होता है। क्या अनुच्छेद 16? ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न हमारे पास दिया गया है और पॉलिटिकल साइंस का VVI क्वेश्चन है। क्या कहा था कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के बारे में बात कर लिया जाए तो कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं ना जी कि जब आंखों में आप अरमान मान लिए हैं ना तो जितना मेहनत करना पड़े उतना मेहनत कीजिए। एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट खराब नहीं होना चाहिए ना, पूरा 100% आप लोग सेटिस्फाई रहिए, इतना मेहनत कीजिए। क्या कहता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय रीट कर सकते हैं। मतलब क्या हम लोग जानते हैं कि भारत के किस संविधान के अनुसार क्या करता है उच्चतम न्यायालय जो है रीट को जारी कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा ना जी बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर का। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन के बारे में। तो प्रश्न संख्या हमारे पास 46 है। इसका सिंपल सा कहना है कि भारतीय संविधान के किस भाग का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो देखिए भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा भाग है जिसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वहां पे राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है ना यही ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया 47 नंबर का प्रश्न। इनका सिंपल सा कहना है यहाँ पे कि 19वें अनुच्छेद में नागरिकों के कितनी स्वतंत्रताएं यहाँ पे वर्णित है। थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम होता है तो आप मैनेज कर लीजिएगा। तो देखिए वो वहां पे 19वां जो अनुच्छेद है उसमें नागरिकों को कितना स्वतंत्रता दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी बिल्कुल सही आंसर है। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन के बारे में। तो प्रश्न संख्या हमारे पास 48 दिया गया। क्या कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो यहाँ पे क्या है उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 18 है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर। और मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास 49 नंबर का प्रश्न दिया गया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि भारतीय संविधान के किस भाग में मतलब मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मतलब भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान का जो तीसरा भाग है क्या भारतीय संविधान के तीसरा भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी। और वही बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और आज के क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो क्या कहता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाजवाद के सिद्धांत को दर्शाता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा इसका आंसर जो है ना मेरे प्यारे बच्चों आप कॉमेंट करके दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा अनुच्छेद 31 होगा या अनुच्छेद 48 होगा या अनुच्छेद यहाँ पे 39 होगा या अनुच्छेद 15 होगा। आप कॉमेंट कीजिएगा कौन से बच्चे होते हैं जो कमेंट करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास को हम लोग यहीं पे द एंड करते हैं। और सबसे पहला इंफॉर्मेशन यदि आप लोग फर्स्ट वीडियो को नहीं देखें इसका पार्ट 1 को तो जा करके आप लोग पार्ट 1 को देख लीजिएगा। इसके ऊपर में अंत में आएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। दूसरा काम कीजिए क्या कीजिएगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले दिल से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। और दूसरा कमेंट कीजिएगा आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास आपको यहीं तक हम लोग रहने देते हैं। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।